बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम वैन अशकाल के बारे में पढ़ेंगे। वैन डायग्राम, वैन अशकाल क्या होती हैं और सेट्स और सेट के ऑपरेशन में इससे हम किस तरह मदद ले सकते हैं। आप देखेंगे कि वैन डायग्राम क्या है कि वैन डायग्राम हमारे पास जॉन वैन एक रियाजीदान, ब्रिटिश रियाजीदान ने ये तरीक़ाकार बताया कि हम सेट्स और सेट के अरकान और किसी भी सेट के सब सेट्स को वैन अशकाल के ज़रिए से ज़ाहिर कर सकते हैं। और अगर हम ऑपरेशंस करना चाहें सेट्स पर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, तो वैन अशकाल इस सिलसिले में भी हमारी मदद करती है। वैन अशकाल होती क्या है? जॉन वैन ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। वैन अशकाल क्या होती है कि एक रेक्टेंगल होगी मुस्ततील, आप देखें इस शक्ल में, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, यूनिवर्सल सेट। और इस तमाम, क्योंकि हम ये जानते हैं जो भी सेट अंडर कंसिडरेशन होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। और कोई भी सेट होगा, अगर वो सेट ए हो तो वो सर्कुलर फॉर्म में रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेट ए, सेट बी। इसी तरह आप देख सकते हैं ये सेट जाहिर किए जा सकते हैं। इन्हीं सेट को हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ये ओवरलैप, यानी इनमें कुछ एलिमेंट अगर कॉमन हो तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैन अशकाल एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल मुस्ततील से और उसके सब सेट को हम सर्कुलर शेप या उसके किसी हिस्से से, देखें अगर ये वाला हिस्सा जब हम ऑपरेट करेंगे, यूनियन निकालें या इंटरसेक्शन, तो ये पोर्शन हमारे पास आता है जो कि एक रीजन कहलाएगा, सर्कुलर रीजन के तौर पर जाहिर करते। एग्जाम्पल, मिसाल लेते कि अगर एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 हो और ए हमारे पास सेट हो 2 3 4, बी हमारे पास सेट हो 3 4 5, तो इसे वैन डायग्राम में हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर देखें कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास, और ए, तो ए क्योंकि ये इसके सबसेट होंगे, ये हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट के ही तमाम जो हमारे पास सेट गिवन होते हैं वो इसके सबसेट होते हैं। 2 3 4 ये ए के अरकान हैं और बी के क्या है? 3 4 5, और 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल के। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट यहां पर पूरा रेक्टेंगल, ये एक सर्कुलर एरिया ए के लिए और ये सर्कुलर एरिया बी के लिए। तो आपने देखा, अगर यूनिवर्सल को देखें तो इसमें क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये इस रेक्टेंगल के अंदर एंट्रीज मौजूद हैं। इसी तरह अगर ए को देखें तो 2 3 4 और बी को देखें 3 4 5। अब आप देख सकते हैं कि 3 4 यहां पर भी है और यहां पर भी, तो ए और बी को ओवरलैप किया गया है क्योंकि ये 3 4 दोनों में अलग अलग हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल में यह है एलिमेंट है और सेट में एक दफा लिखा जाता है 1 2 3 4 5। अगर ये अलग अलग होते तो सेट अलग लिखे जा सकते हैं। तो ये आपने देखा एक एग्जाम्पल। अगर हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ी सी चेंज करें, अच्छा इसको, अब इस एग्जाम्पल को मैं चेंज करता हूँ, यूनिवर्सल यही, ए यही, बी 1 5 करके, इसमें क्या चेंजेस आएंगी आप देख सकते हैं कि ये क्या चेंजेस आती हैं। तो देखते हैं हम। यूनिवर्सल 1 2 5, अब 2 3
4 आपके पास क्या है, ए है, ए 2 3 4 और बी डिफरेंट है 1 5। तो देखा आपने, अब ये डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इनकी वेन डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंटेशन देखिए यूनिवर्सल में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे रेक्टेंगल में मौजूद है। और ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट हैं, तो ए में जो एलिमेंट है वो 2 3 4, बी में एलिमेंट क्या है 1 5। तो ये आपस में, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो एरिया भी ओवरलैप नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि वैन अशकाल के जरिए से यूनियन, ठीक है, सेटों की यूनियन, सेटों की यूनियन वैन अशकाल के जरिए से क्या होती है। तो आप यहां पर गौर करें, वैन अशकाल में अगर दो सेट गिवन हो आपको, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, जनरल हम इसको लेते। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट हो ए बी, तो ए और बी का यूनियन किस तरह होगा, ठीक है। वेन डायग्राम में आपको यूनिवर्सल जरूरी होता है, उसको हम रेक्टेंगल के अंदर सेट्स को लिखते हैं। अब ए और बी, अगर पहले नंबर पर गैर मुश्तरिक सेट हो, ठीक है, गैर मुश्तरिक डिसजॉइंट, उनमें कुछ कॉमन ना हो, ए ये और बी ये, ठीक है, ए सेट ये हुआ, बी सेट ये। तो आप देखें इसकी यूनियन क्या होगी। यूनियन आप जानते हैं दोनों सेट के अरकान को मिलाने को कहते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये जब डिसजॉइंट हो, ये जो शेड किया हुआ ग्रीन है, ग्रीन कलर से हमने शेड किया है, ये हमारा जब गैर मुश्तरिक अरकान हो तो यूनियन इस तरह होगी। और इसी तरह अगर हम देखें कि मुश्तरिक हो, अगर यानी ओवरलैपिंग सेट हो, ठीक है, यही ओवरलैप हो यूनिवर्सल, ये मुश्तरिक सेट के लिए, मुश्तरिक सेट क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट। ए ये ओवरलैप कर रहे हैं, देखिए ये बी, ए यहां पर, बी यहां पर। तो आप देखें इसकी यूनियन क्या होगी, ये शेड करना है ए और बी के एलिमेंट, जो ए और बी पर एरिया कंसिस्ट हो रहा है उसको शेड करना है आपने। तो ए यूनियन बी, यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन जो शेडेड, ग्रीन शेडेड रीजन है वो ए यूनियन बी। ये किसके लिए, ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट, ये ओवरलैपिंग सेट्स है। और ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये सूरत हाल भी हमें पाला पड़ सकती है कि दो सेट डिसजॉइंट हो, दो सेट ओवरलैप कर रहे हों। तो ऐसी सूरत हाल में हमें किस तरह की डायग्राम बनानी होगी, और गैर मुश्तरिक में इस तरह। और इसके बाद तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि एक पहला सेट दूसरे का सबसेट हो, यानी ए सबसेट हो बी का। तो इसकी डायग्राम क्या होगी, बी का सबसेट है तो बी हमारा ये, और ए ये ए ये बी। और यूनियन में दोनों के अरकान को मिलाना होता है, तो ये एरिया शेड होगा। तो ए यूनियन बी, जब ए सबसेट हो बी का, ए यूनियन बी, ग्रीन शेडेड रीजन। और अगर बी सबसेट हो ए का, बी सबसेट हो ए का, तो फिर किस तरह होगा, ये यूनिवर्सल बी बड़ा, ठीक है। जब बी सबसेट हो ए का तो ए बड़ा होगा और बी इसके दरमियान में
तो शेड करेंगे यूनियन के लिए, तो यूनियन के लिए शेड करेंगे तो ये तमाम का तमाम बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए के अंदर बी मौजूद है, बी सबसेट है ए का, यहाँ पर ए सबसेट है बी का, तो समझे बी के एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये शेडेड रीजन ए यूनियन बी। तो ये सेटों की यूनियन है। हम सेटों की तकाते के लिए देखते हैं। तो आपने देखा कि ये चार सूरतें हो सकती हैं कि सेट जो है वो गैर मुश्तरिक हो, सेट गैर मुश्तरिक हो, ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, तो कोई एरिया शेड नहीं होगा इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखिए कॉमन कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन तकाते क्या होता है, कॉमन टेकिंग होते, कोई एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं, तो फिर इसको इस तरह लिखेंगे। जब सेट ओवरलैप करेंगे तो इंटरसेक्शन तकाते को किस तरह लिखेंगे, देखिए ओवरलैप किस तरह होता है, ये ए और ये बी। अब इसमें कॉमन एरिया कौन सा है उसको शेड करें, तो देखें ये कॉमन एरिया है इसका, जिसको हमने शेड किया है। तो ये शेडेड रीजन जो है वो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने देखा कि जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा। और इसी तरह अगर ए सबसेट हो बी का, बी बड़ा सेट और ए इसके दरमियान में सबसेट है क्योंकि, तो आप देखें इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आ जाएगा, दोनों में ये एरिया कॉमन है क्योंकि ये वाला एरिया ए के पास नहीं है, तो ये शेड होगा आपका। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ, ये वाला एरिया जो है वो ए इंटरसेक्शन बी हुआ। इसी तरह अगर बी सबसेट हो ए का, यानी बी ये ए सेट और ये बी, तो कौन सा एरिया आपका शेड होगा, बी, ये दोनों में कॉमन है। तो ये चार सूरतें हमें दोनों यूनियन और तकाते के लिए, ये क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी। चार सूरतों से हमारा पाला पड़ सकता है कि दोनों सेट या तो डिसजॉइंट हो या दो सेट ओवरलैप कर रहे हो, मुश्तरिक हो, तीन भी हो सकते हैं इसमें। इसी तरह डिसजॉइंट के लिए इस तरह की डायग्राम, मुश्तरिक के लिए ओवरलैप करेंगे। और अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट हो तो इस तरह ए बी का सबसेट है, ए अंदर होगा, बी बड़ा सर्कल। इसी तरह बी सबसेट हो ए का इस सिचुएशन में। तो आपने देखा कि यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के जरिए से किस तरह जाहिर कर सकते हैं, मुख्तलिफ अगर सेट मुख्तलिफ हालतों में हों। अब हम एक और कंसेप्ट देखते हैं, सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल में किस तरह जाहिर कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल यू और एक सेट ए हो तो वेन डायग्राम में इसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, देखें यूनिवर्सल और ये सेट ए है। तो आप जानते हैं कि सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, कि अगर यूनिवर्सल एक सेट हो और उसका कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल के रिस्पेक्ट से निकालना हो, तो हम जानते हैं कि ए को यूनिवर्सल से माइनस किया जाता है। तो एरिया कौन सा, ए अगर माइनस होगा तो ये बाकी सारा का सारा एरिया ए के अलावा वो क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट। आप जानते हैं ए के कंप्लीमेंट को किससे जाहिर करते हैं हम, ए सी या ए प्राइम से, ठीक है, इस तरह, या ए के ऊपर प्राइम। तो ये एरिया जो शेड ए के अलावा होगा, देखो टोटल तो यूनिवर्सल है, लेकिन ए के अलावा जो एरिया बचेगा, जो यहाँ इस एरिया में एलिमेंट आएंगे, वो आपका ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो कंप्लीमेंट की भी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी,
जब हम इसकी प्रॉपर्टीज को वेन एशकाल के जरिए से वेरीफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट इसी तरह बी कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। दोनों का मतलब कम्प्लीमेंट निकालने का मकसद मतलब क्या होगा कि आप उस सेट को के अलावा दूसरे एरिया को शेड कर दें। स्टूडेंट, अब हम वेन एशकाल के ज़रिए से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ यूनियन और इंटरसेक्शन की वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या होती है? यूनियन की खासियत मुबादला, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और इसी तरह इंटरसेक्शन की भी होती, इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, खासियत मुबादला बलिहाज इंटरसेक्शन। तो इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। देखें एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, मिसाल क्या है कि यूनिवर्सल सेट आपका 0 1 2 3 4 5 पर कंसिस्ट कर रहा है और ए के एलिमेंट है 0 1 2, ठीक है, और बी के एलिमेंट है 1 2 3। यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला हम सेटों की मदद से प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, कर चुके हैं। अब यहाँ पर पड़ताल बजरिए वेन डायग्राम वेन एशकाल के जरिए करेंगे। तो आप देखें कि किस तरीके से हम पहले बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लिख लें यूनियन की खासियत मुबादला क्या है? ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए की। अब वेन एशकाल के जरिए से आप देखें, इसे हम प्रूव करते हैं। रेक्टेंगल लेंगे यूनिवर्सल के लिए, ये यूनिवर्सल सेट और ए और बी, देखिए ए और बी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ये ओवरलैपिंग सेट है। तो हम किस तरह डायग्राम बनाएंगे? ओवरलैप करते हुए ये ए सेट, ये बी सेट, 0 1 2 0 1 2 1 2 3, बी में 1 2 3, देखिए ये बी ये है 1 2 3, और यूनिवर्सल है 0 1 2 3 4 5, तो 4 5 यहाँ पर मौजूद हैं पूरे। तो यूनिवर्सल में क्या हुआ है? 0 1 2 3 4 5 इस रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि ए को बी के साथ यूनियन करना है, कंबाइन करना है। तो आप देखें कि हम क्या करते हैं कि जो शेड करना है ए और बी को, तो ये वाला एरिया आपने शेड करना है ए और बी का, ये एरिया ए और बी का ये सारा एरिया हमें शेड करना है। तो आप देखें जो शेडेड रीजन है, ठीक है, यानी ए यूनियन बी क्या आया है? शेडेड रीजन। ए यूनियन बी शेडेड रीजन। तो ए यूनियन बी अगर आप लिखना चाहें सेट की हालत में तो क्या है? 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये यूनियन हो गया, ये डायग्राम 1 हो गई। अब बिल्कुल इसी तरह की डायग्राम बनानी है, इसी साइज की बनाए। यूनिवर्सल ए अपनी जगह, बी अपनी जगह, ए बी 0 1 2 और 1 2 3 और 4 5, ये बिल्कुल एज इट इज। अब देखिए हमने क्या करना है? बी यूनियन ए करना है, बी और ए को कंबाइन करना है। तो बी और ए को कंबाइन करेंगे तो आप देखें शेडेड रीजन सिमिलर आया है। तो आप क्या लिखेंगे? बी यूनियन ए इज इक्वल टू शेडेड रीजन। बी यूनियन ए भी क्या आया है? इसकी वैल्यू क्या हुई? 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये डायग्राम 1 है, ठीक है। शक्ल 1 और शक्ल 2, डायग्राम 1 और 2।
का मवाजना अगर करें, का मवाजना करने से आप देखें जो एरिया यहाँ पर शेड हुआ है, अगर ए और बी को हमने यूनियन किया है, वही एरिया बी यूनियन ए में यहाँ शेड हुआ है। तो इसका मतलब क्या, और देखें अगर वैल्यू के हिसाब से भी देखें 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो वेन डायग्राम है आपकी। ठीक है, तो अब आप देखिए यूनियन की खासियत मुबादला की हमने पड़ताल की है। अब हम क्या करेंगे, तकाते की खासियत मुबादला की पड़ताल करेंगे। सेकंड है हमारे पास तकाते की खासियत मुबादला क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के होता है। हम प्रूफ वेन डायग्राम से कर रहे हैं, तो ए आर बी, ए बी 0 1 2 3। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, जो कॉमन एरिया होता है, देखिए इन दोनों सेट का कॉमन एरिया कौन सा है, वो ये है, ये एरिया जो है वो कॉमन है, इसे शेड करेंगे। ठीक है, पेंसिल से शेड करें, कलर शेड करें, वो आपकी मर्जी है। असल में वेन डायग्राम में जो एग्जैक्ट रेलेवेंट एरिया है उसे मेंशन करना ज़रूरी है। आप देखें इसे शेड किया है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2, ये कॉमन नजर आ रहे हैं, ये एरिया में ये एलिमेंट है। और सेकंड हम आते हैं दूसरी तरफ, ये ए इंटरसेक्शन बी है, अब हम बी इंटरसेक्शन ए की तरफ, डायग्राम अपनी जगह पर होंगी, यहाँ 4 5 0 1 2 और ये 3। यहाँ पर देखें 4 5 हमने नहीं लिखा, ये यूनिवर्सल है, 0 1 2 3 4 5, उसके बाद हमने शेड किया। अब यहाँ पर देखें बी और ए में कॉमन कौन सा एरिया है, वो यही एरिया है, ये एरिया शेड कर दिया आपने। तो ए बी इंटरसेक्शन ए, अब बी और ए में कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 1 2। डायग्राम यानी शक्ल एक को देखें और दो को देखें तो सेम रीजन शेड हुआ है, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो उसके पिछले वाले की में भी लिखना था हमें पस साबित। ठीक है, पस साबित हुआ। तो आपने देखा कि यूनियन और तकाते की, यूनियन और इंटरसेक्शन की जो खुसूसियात थी मुबादला की, ठीक है, खासियत मुबादला की पड़ताल वैन अशकाल के ज़रिए से किस तरह की जाती है जब सेट गिवन। स्टूडेंट, अब हम यूनियन और तकाते की खासियत तलाज़ुम की पड़ताल बज़रिए वैन अशकाल करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि एक मिसाल ली गई है कि यूनिवर्सल 0 1 2 3 4 5, ए है 0 1 2, बी 1 2 3 और सी है 2 4 5। यूनियन की खासियत तलाज़ुम क्या है, 3 सेट होने चाहिए, 3 सेट हैं हमारे पास। ए यूनियन बी करके सी के साथ यूनियन करें, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें कि इसको गौर से थोड़ा सा हमने सेम लिख लिया है, ए यूनियन और बी और सी को यूनियन करें, फिर ए के साथ यूनियन करें, ये दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो आते हैं वेन डायग्राम के ज़रिए से हम इसे प्रूफ करते हैं। तो आप देखें वेन डायग्राम में 3 सेट हैं, तीनों में अगर कुछ कॉमन है तो हम उसे उसी तरीके से बनाएंगे। देखें 2 2 2 यहाँ पर मौजूद है, तो ये देखें ये एक सेट, दूसरा सेट ये, और तीसरा सेट
ये। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 1, यहां पर 2, ए बी और ये है सी। ये यूनिवर्सल। ए में क्या है 0 1 2, बी क्या है 1 2 3, सी क्या है 2 4 5, 2 4 5, ये सी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और से देखें, ए ये पूरा एरिया 0 1 2, बी ये एरिया 1 2 3, सी ये एरिया 2 4 5, और तीनों में कॉमन एरिया ये नजर आ रहा है, देखिए 2। अब हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए और बी को यूनियन करते हैं। देखिए पहले ए यूनियन बी, ठीक है, इसके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए तो आप कौन सा एरिया शेड करेंगे, देखिए ये वाला एरिया आपका ए और बी का जो एरिया होगा उसे आप शेड कर दें, ए और बी का एरिया। ये आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी शेडेड रीजन। तो ए यूनियन बी क्या आया हुआ है 0 1 2 3, 0 1 2 3। उसके बाद हम फिर इसी तरह का एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस सर्कल और ये आप, ठीक है, स्केल और कंपास यूज कर सकते हैं। अब हम यही डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये ए, ये बी और ये एरिया हमारे पास आ गया सी, ए बी और सी, 0 1 2 3 4 5। आप देखें कि ए यूनियन बी, पहले हमने ए यूनियन बी, अब सी को भी मिलाते हैं, इस रीजन के साथ, शेडेड के साथ सी को भी मिलाएंगे तो आप देखें कि अब सी भी कंप्लीट शेड हो जाएगा। ये ए यूनियन बी, ठीक है, इसी ब्लैक से शेड कर देता हूं मैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शेडेड रीजन हमारे पास फर्स्ट डायग्राम आ गई। ये हमारे पास शेडेड रीजन क्या है, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी शेडेड रीजन। और इस शेडेड रीजन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ रही। ये डायग्राम फर्स्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं। अब सेकंड की तरफ आते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, यूनिवर्सल, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। क्या हो रहा है, देखिए राइट साइड पे बी यूनियन सी को हमने वो करना है। पहले यहाँ एलिमेंट लिख लें, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 और बी है 1 2 3, सी है 2 4 5, तो ओवरलैपिंग सेट है। यहां पर देखें क्या होगा, बी यूनियन सी क्या है, बी और सी को शेड कर दे, बी और सी, बी और सी आपका शेड हो रहा है। ये हमारे पास बी यूनियन सी शेडेड रीजन। क्या है बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, एज इट इज, सेम एज इट इज। ये ए, ये बी, ये सी, ए बी और ये सी, 0 1 2 3 4 5,
ये यूनिवर्सल, ठीक है। A012, B123, C × 4 5। अब हमने देखा, देखे B यूनियन C के साथ अब किसे यूनियन करना है, हमने A को, ठीक है, A को यूनियन करना है, क्योंकि राइट साइड हमारी क्या है, A यूनियन B यूनियन C, ये हम कर चुके डायग्राम में। अब A के साथ यूनियन करना है, तो A के साथ जब इसको और इसको, इस एरिया को A के साथ करेंगे तो A भी शामिल हो जाएगा। तो आप देखें कि ये सारा का सारा एरिया शेड हो जाएगा। तो A यूनियन B यूनियन C क्या है, शेडेड रीजन पहले लिखते, जो शेड किया हुआ है, ताकि पता चले कि वेन डायग्राम से हमने सॉल्व कर रहे हैं। A यूनियन, अब वेन डायग्राम से ही देखे एलिमेंट क्या आते हैं, सब हैं 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। यह डायग्राम आपकी सेकंड है, यह डायग्राम सेकंड है। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लें शक्ल एक और शक्ल दो का मवाजना करने से क्या हुआ, A यूनियन B यूनियन C, ये था A यूनियन B यूनियन C। जो एरिया शेड है वो डायग्राम 2 में देखे वही एरिया शेड है, और डायग्राम 2 किसके लिए था, A यूनियन B यूनियन C। तो बस साबित हुआ। तो आपने देखा कि वेन डायग्राम के जरिए से यूनियन की खासियत तलाजुम की हमने किस तरह तस्दीक की। अब तकाते की खासियत तलाजुम की तस्दीक के लिए इसी मिसाल को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, अब हम तकाते की खासियत तलाजुम को वेरीफाई करते हैं। तकाते की खासियत तलाजुम क्या होती है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। डायग्राम बनाएंगे, रेक्टेंगल बना लें, तीनों सेट ड्रा करें, ये यूनिवर्सल है A B और ये C, A B C, 0 1 2 3 4 5, A 0 1 2, B 1 2 3, C 2 4 5। अब हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B के लिए आपको एरिया शेड करना है। तो आप देखें कौन सा एरिया शेड होगा, A और B का कॉमन एरिया कौन सा है, ये है, ये वाला एरिया आपने शेड करना है, ठीक है। ये एरिया आपका शेड हो गया, यहाँ पर 1 और 2 मौजूद है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। A इंटरसेक्शन B शेड क्या हुआ है, 1 2। उसके बाद C के साथ इसे इंटरसेक्ट करना है, C के साथ इंटरसेक्ट करना है। तो C के साथ इंटरसेक्ट करने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर, ये डायग्राम यूनिवर्सल A B और ये C। A क्या है 0 1 2, B क्या है 1 2 3, C क्या है 2 4 5। आपने देखा कि ये एरिया कॉमन है। अब इसको C के साथ अगर आप देखेंगे कि ये जो C के साथ है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आपको नज़र आएगा कि ये एरिया, ये वाला एरिया हमारा कॉमन है, ठीक है। इसको ब्लू से शेड करने की करते हैं। ये एरिया है हमारे पास, ये जो एरिया है वो आपके पास शेड हो रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया। पेंसिल से शेड करेंगे और पेन से नंबर लिखेंगे तो नज़र भी आएगा। ये हमारे पास शेडेड रीजन है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आया है, शेडेड रीजन। चेक करे कोई तो उसे पता चले कि वेन डायग्राम में एक रीजन शेड किया गया है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो वो क्या है, अगर सेट की फॉर्म में लिखना चाहें अपनी तसल्ली के लिए तो ये 2 आता है। ये डायग्राम 1 हो गई। अब इसके बाद इस साइड पर राइट पर आते बी इंटरसेक्शन सी यूनिवर्सल। अब राइट साइड के लिए बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यूनिवर्सल ए बी और सी। ए क्या है 0 1 2, बी 1 2 3 और सी 2 4 5। अब क्या करना है, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी देखिए, बी ये है और सी ये है, तो इसके अंदर जो कॉमन है वो ये वाला एरिया जिसके अंदर 2 लिखा, ये एरिया कॉमन है, शेड किया हमने जिसके अंदर 2 होगा। तो ए बी इंटरसेक्शन सी शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्ट करना है, ए के साथ। तो फिर डायग्राम हम बनाएंगे, देखें ए बी और ये सी, ए बी सी 0 1 2 3 4 5। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का जो रीजन है कॉमन, इसको ए के साथ देखते तो यही रीजन जो है वो कॉमन आएगा, यही शेड करेंगे, यही एरिया शेड होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शेडेड रीजन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। इसमें क्या है 2 लिखा हुआ है इस रीजन में, शेडेड में। आप पेन से लिखें और शेड पेंसिल से या कलर पेंसिल से करें तो ये बिल्कुल नंबर आपको वाजे नज़र आएंगे। इसके बाद ये हमारे पास डायग्राम 2 आ गई है, ठीक है, ये डायग्राम 2 है। डायग्राम 1 ये थी, तो शक्ल यानी डायग्राम शक्ल 1 और शक्ल 2 का मवाजना किया हमने, ठीक है, मवाजना। ये देखें यहां पर 1 में ये है एरिया जिसके अंदर 2 लिखा है, इसका आंसर, और यहां 2 में यही एरिया है, दोनों सेम है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस साबित हुआ। तो आपने देखा कि हमने किस तरह यूनियन और तकाते की खासियत तनाजुम की पड़ताल की। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको इन खासियतों की पड़ताल का बज़रिए वैन अशकाल का तरीका अच्छी तरह समझ में आ गया।